चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ डॉक्टर सचिन सूर्यवंशी जी का। और ये पूछ रहे हैं इनका अपना पोर्टफोलियो है जो ये रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, पर वो एक स्कीम अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 12 साल का नज़रिया है और पूछ रहे हैं 40,000 की सिप अगर मैं डीएसपी के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में शुरू करूँ बच्चे के एजुकेशन के गोल के लिए, तो क्या ये सही चॉइस है? It's a good fund. In the current scheme of things, within the multi-asset space, this is the one of the better performing schemes, and one of the few schemes which in the multi-asset which can also have exposure to global equities. And as global equities have done well, this fund also has done exceedingly well. सो अच्छा फंड है, आप इसके अंदर निवेश बिल्कुल कर सकते हैं और करिए। डाइवर्सिफाइड स्पेस है, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, ग्लोबल इक्विटीज का मिश्रण है इसके अंदर है, टैक्सेशन इज ऑफ इक्विटी। सो गुड फंड, बट यू कैन ऑल्सो ऐड वन और टू मोर फंड्स इन द पोर्टफोलियो। अब वो भी ऐड कर सकते हैं। देर आर कपल ऑफ गुड चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान्स ऑल्सो विच यू कैन लुक एट। SBI इज वन, आप उसको देखिएगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी आप निवेश कर सकते हैं, कारण क्योंकि आपके पास एक अच्छा लंबा समय है निवेश करने का। आपके पास 12 साल का समय है एक कॉर्पस क्रिएट करने का। सो जस्ट पिक अप 2 to 3 फंड्स इन द पोर्टफोलियो, equity bias portfolios, multi-asset, diversified. You can even look at the children benefit funds I've just spoke about. So diversify your portfolio between 2 and 3 schemes. One, बट वन थिंग विच यू नीड टू बी केयरफुल, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये कॉर्पस है आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए कॉर्पस है। एज यू कम क्लोजर टू द नीड ऑफ द मनी, यू नीड टू रिड्यूस द इक्विटी एक्सपोजर। अब ये निर्भर करता है कि जो आपको ये पैसा चाहिए 12 साल के बाद, वो लमसम चाहिए या पार्ट्स एंड पीसीज में चाहिए या हर साल कुछ पैसा चाहिए। इज इट मेंट फॉर हायर एजुकेशन और इज इट मेंट फॉर अन अंडर ग्रेड? तो एक आप टारगेट क्रिएट करिए कि कितना कॉर्पस हम अचीव कर पाएंगे, बेसिस विच हाउ यू नीड दिस मनी। बट वेर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि जब आप अपने गोल के पास आते हैं और वो गोल जिसको हम एक बोलते हैं सैंक्रोसैंक्ट गोल, सैंक्रोसैंक्ट से मतलब हम यहाँ पर ये लेंगे कि जो आपको उस समय पे जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब आपको वो फंड्स चाहिए ही चाहिए। इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू हैव दैट मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू नीड द मनी, इज व्हाट वी बिलीव इज सैंक्रोसैंक्ट। एंड दैट काइंड ऑफ नीड्स व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको अपनी इक्विटी की मात्रा कुछ समय से पहले से ही आपको कम करनी शुरू करनी पड़ेगी। इफ आई नीड द मनी इन 12th ईयर, आपको 10th ईयर खत्म होने के बाद, from the 11th year starting, you need to start reducing your equity exposure for the money which you need in the 12th year, and whatever money you need in the 13th year, you need to start from the 11th year onwards. So where I'm coming from this fact, आप इसमें से SWP या STP शुरू कर सकते हैं to a different fund which is more protective, more conservative. आप even equity savings fund or even a conservative equity fund. Idea is to preserve the capital you have created over the last 12 years or 10 years of your journey. And any market correction should not make you feel bad कि no, I lost the money had I not withdrawn earlier. It doesn't mean कि market गिरेगी। आपका मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट योर कॉर्पस फॉर द पर्पस फॉर विच यू हैव क्रिएटेड। ओके, सो क्या कैसे किस तरह की स्कीम हो उससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट ज़रूर समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होता है बच्चों की पढ़ाई। और जब आप उसमें इक्विटी एक्सपोजर ले रहे हैं तो जब न्यूर आने लगे आपका गोल, तो आपको कैसे वहाँ से जो है अपने एक्सपोजर को कम करना है उसका भी एक रोड मैप ज़रूर हाथ में होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। भास्कर जी पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं और आप शुरुआत में सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे थे कि दिसंबर में बिटिया की शादी है, उसके लिए मैं सोना कब खरीदूं। आई एम श्योर सूर्या आपके पास ऐसे बहुत क्वेश्चन आते होंगे। आई थिंक honestly, Priyanka, I don't have the answers for this. Honestly, I wish I could answer this. See, this is too short term. Honestly, हाँ, बहुत short term है ये, and there are so many of moving parts, and you really cannot predict when you should be buying commodity like gold. Is it now or is it later? And that too, the next 6 months or thereabouts. So therefore, I think you need to start depending कितना गोल्ड आपको खरीदना है on your daughter's wedding. You need to start investing or buying now, because you never know how things will change. और रीजन ये भी है
कि अभी अगर आप प्राइसेस देखें, अगर हम थोड़ी टैक्टिकल कॉल की बात करें, और आई एम नॉट सेइंग प्लीज गो बाय व्हाट आई एम सेइंग ऑनेस्टली, प्रियंका, आई एम गिविंग माय डिस्क्लेमर ऑन दिस. But at the same time, the gold has corrected over the last couple of months. It has not been on the upside swing. It has corrected from the peak. So gradually you can start building it up over the next couple of months. And you don't have much time otherwise also at your end, that you want to kind of pinpoint the exact and the right time to buy at the bottom. You cannot time it. And that I'm pretty sure is more by luck than by choice. So you, and because prices are low right now relatively, so you should start buying the same now. ओके तो और इंतज़ार नहीं कीजिए कोई ऐसा टर्न अराउंड आके बहुत बड़ी गिरावट में आप खरीद लेंगे. ये इन चीज़ों को टाइमिंग करना जो है बहुत मुश्किल है. मुझसे और आपसे शायद इन्वेस्टमेंट की दुनिया से ज़्यादा लंबे समय से सूर्य जुड़े हुए हैं, और अगर वो भी कह रहे हैं टाइम मत कीजिए, दिसंबर में अगर है तो आप थोड़ा थोड़ा जो है शुरुआत कर ही दीजिए. एंड बहुत बहुत बधाई भास्कर जी बिटिया की शादी के लिए.